मृत्यु सत्य है, इस बात को सभी जानते हैं। लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, इसे लेकर दुनिया भर में कई तरह की मान्यताएं हैं। लेकिन सनातन हिंदू धर्म के ग्रंथ गरुड़ पुराण में मृत्यु के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। यह हिंदू धर्म व वैष्णव संप्रदाय का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें मृत्यु, पाप पुण्य और स्वर्ग नरक का लेखा जोखा मिलता है। मृत्यु पश्चात जीवात्मा का क्या होता है और वह कहाँ जाती है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल संतोष जोशी ज्ञान में। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित ही है। जिस दिन जीव का जन्म होता है, यमराज उसी दिन से उसके पीछे लगे रहते हैं और जैसे ही मौत का समय आता है उसे अपने साथ लेकर इस दुनिया से चले जाते हैं। इसलिए जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होनी ही है। लेकिन मृत्यु के बाद का सफर कैसा होगा, इस बात को लेकर दुनिया भर में कई मान्यताएं हैं। यही नहीं, मृत्यु के बाद पीछे जो रह गया है उसका क्या होगा, या यूं कहें कि मरने वाले व्यक्ति के समान का क्या होगा, इसके पीछे भी कई धारणाएं हैं। पर मृत व्यक्ति के 3 ऐसे समान हैं जिनका उपयोग परिजन को नहीं करना चाहिए। कई बार लोग अपने मृत परिजन की वस्तुओं का उपयोग करने लगते हैं। लेकिन बता दें कि गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति की कुछ ऐसी 3 चीजें हैं जिनका भूलकर भी मनुष्य को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी व्यक्ति के जीवन के 7 चक्र निश्चित होते हैं। इस चक्र को पूरा कर जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है वह मोक्ष को प्राप्त करता है, और जो इस चक्र को पूरा नहीं करता है वह अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। ऐसे लोगों की जीवात्मा को कई तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। कुछ लोग स्वयं आत्महत्या कर अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो वहीं कुछ दुर्घटना आदि का शिकार हो जाते हैं। इसे लेकर प्राचीन वेद पुराणों में बताया गया है कि व्यक्ति 100 वर्ष तक जीवित रह सकता है। लेकिन जो लोग निंदित कर्म करते हैं वे शीघ्र ही विनष्ट हो जाते हैं। जीवन में किए कई महादोषों के कारण व्यक्ति की आयु क्षीण हो जाती है और वे अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोगों की जीवात्मा निश्चित समय से पहले यमलोक जाती है। ऐसे लोग जिनकी मृत्यु प्राकृतिक रूप से होती है, उनकी आत्मा 3, 10, 13 या 40 दिनों के भीतर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। लेकिन आत्महत्या का अपराध करने वालों की आत्मा तब तक भटकती रहती है जब तक उसका समयकाल ईश्वर द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। ऐसी जीवात्मा को न ही स्वर्ग मिलता है और न ही नरक। उनकी आत्मा लोक परलोक के बीच भटकती रहती है। ऐसे में यदि कोई इनका सामान प्रयोग करता है तो मृत व्यक्ति अपने ही लोगों को परेशान करने लगता है। दोस्तों, बात करते हैं पितरों और पूर्वजों की फोटो या परिवार की ही फोटो घर पर कहाँ लगाएं। दरअसल दोस्तों, वास्तु में पितरों, पूर्वजों तथा परिवार की फोटो लगाने के कुछ जरूरी नियम होते हैं और उस तरह लगाई गई फोटो घर में सुख शांति देते हैं। परंतु यदि इन्हें गलत जगह पर हम लगाते हैं तो यह हमारी घर की खुशियों को ले डूबते हैं। अक्सर हम में से बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि जब वह भगवान की तस्वीर लगाते हैं तो साथ ही में पूर्वजों की तस्वीर भी लगा देते हैं। हम यह समझ सकते हैं कि मृत सदस्य आपके लिए सम्मानित होते हैं, भगवान के समान ही वह आपके लिए पूजनीय होते हैं। परंतु वास्तु की माने तो भूल से भी हमें अपने पूर्वजों की तस्वीर घर के मंदिर में नहीं लगानी चाहिए। यदि आप पूजा घर में अपने मृत परिवार के सदस्यों की फोटो लगाते हैं तो इससे आप सीधे सीधे अपने दुर्भाग्य और दुहक को अपने घर निमंत्रण दे रहे हो।
दोस्तों, यह ध्यान रखें कि क्यों हमारे हिंदू धर्म में हमारे पूर्वज एवं पितरों की तस्वीर भगवान के साथ नहीं लगाई जाती है, क्योंकि जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा शरीर छोड़कर दूसरी शरीर में चले जाती है और सिर्फ आत्मा की ही पूजा करते हैं, शरीर की नहीं। इसलिए जब शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाता है तो मृत व्यक्ति की पूजा भगवान के साथ भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भगवान की निंदा मानी जाती है। इसलिए आप भी अपने पूर्वजों की फोटो इधर उधर रखते हैं तो बातों को आप गांठ बांध ले, वरना आपको नुकसान हो सकता है। इसके अलावा घर की किसी भी दिशा में आप अपने परिवार की फोटो ना लगाएं, और जो भी परिवार के सदस्य गुजर गए हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग जो स्वर्ग सिधार चुके हैं, उनके लिए आपको घर की दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा या दक्षिण पश्चिम दिशा, इन दिशाओं पर ही अपने मृत पूर्वजों की फोटो आपको लगानी चाहिए। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि मरे हुए व्यक्ति की कौन सी वो 3 वस्तु है जो हमें भूलकर भी नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी व्यक्ति को मृत व्यक्ति के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, भूलकर भी अपने शरीर पर इन्हें धारण नहीं करना चाहिए। अगर आप मरे हुए व्यक्ति के कपड़े पहनते हैं तो उसकी आत्मा आपके शरीर के साथ जुड़ जाती है और मृत व्यक्ति की यादें आपको सताने लगती है। लेकिन आप मृत व्यक्ति के कपड़ों को याद के तौर पर अपने पास रख सकते हैं, या फिर आप उनके वस्त्रों को नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। मृत व्यक्ति के गहने मान्यता है कि मृतक व्यक्ति की आत्मा का आभूषण के प्रति लगाव अपने कपड़ों से ज्यादा होता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो भी व्यक्ति उनकी मृत्यु के पश्चात उनके गहनों को पहनता है या फिर आभूषणों का उपयोग करता है, तो ऐसे में उस मृत परिजन की ऊर्जा उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाती है, जिस कारण से उसे शारीरिक व मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मृतक व्यक्ति के गहनों को पहनना नहीं चाहिए। लेकिन आप इन गहनों को घर में संभाल कर रख सकते हैं या फिर इन गहनों को नए तरीके से बनवाकर पहन सकते हैं, लेकिन उसी अवस्था में ही इन गहनों को नहीं पहनना चाहिए। अगर मृत व्यक्ति के मरने से पहले आपको अपने गहने भेंट में दिए हैं तो आप इन्हें पहन सकते हैं, लेकिन अगर मृत परिजन ने गहनों को संभाल कर रखा हुआ था जिससे उनका बहुत अधिक लगाव था, तो इसे भूलकर भी पहनने की गलती न करें। मृत व्यक्ति की घड़ी व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी घड़ी में उसकी सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा बसी हुई होती है। जो भी व्यक्ति मृत व्यक्ति की घड़ी को पहनता है उस पर इन ऊर्जा का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वो मृत परिजन व्यक्ति के सपनों में बार बार आकर उसे कष्ट देते हैं। अतः आप भी मरे हुए व्यक्ति की घड़ी का भूलकर भी इस्तेमाल न करें।